Hello everybody, I am Achal Khari from Jhansiwana. I am a student of BCom first year at Kumari Mayawati Girls Government PG College. So today we are going to learn about that barrier of communication. संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी हैं? But firstly we need to understand that what is communication. संप्रेषण का क्या अर्थ है? Communication means to share and exchange the information, news, views, etc. Communication is the fact of transmitting an ideas from one person to another. कि संप्रेषण का हिंदी में क्या अर्थ है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कम्युनिकेशन की मीनिंग, मतलब डेफिनेशन मैंने बता दी इंग्लिश में। लेकिन कम्युनिकेशन का मेरे डिक्शनरी में तो देखो सिंपल सा बनता है कि हमारा बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सुनने वाला व्यक्ति बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए और वो हमसे बातचीत करना या हमें सुनना पसंद करे। देखो ये तो मैंने बता दी कि कम्युनिकेशन है क्या, लेकिन जो मेरा असाइनमेंट है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। There are many types barrier of communication: language barrier, physical barrier, emotional barrier, cultural barrier, technical barrier, organization structure barrier. Linguistic barrier. जब हम किसी की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो वह हमारा लिंग्विस्ट बैरियर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि संप्रेषण के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार की भाषाओं का संप्रेषण में प्रयोग किया जाता है। अधूरी, अस्पष्ट भाषा तथा असामयिक विविध अर्थों वाले शब्दों या संकेतों का चयन संप्रेषण में प्रमुख बाधा है। फिजिकल बैरियर। शारीरिक असुविधा। शिक्षण अधिगम की संचार प्रक्रिया में यदि शारीरिक असुविधा हो रही है तो संप्रेषण क्रिया प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए असुविधापूर्ण बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था न होना, शुद्ध वायु का न होना आदि असुविधाओं के कारण भी विद्यार्थी की शिक्षा प्रक्रिया में रुचि और ध्यान नहीं रह पाता है। अगर ऐसा ये कोई बैरियर होगा तो इसे हम फिजिकल बैरियर बोलेंगे। इमोशनल रिलेटेड बैरियर। व्यवहार व धारणा संबंधी बाधा। कभी कभी व्यक्तित्व, व्यवहार व धारणाएं संप्रेषण की मुख्य बाधा बन जाती है। गलत धारणाएं व व्यवहार सूचनाग्राही तक संदेश को सही रूप में पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर ऐसा कोई बैरियर होता है तो उसे हम इमोशनल बैरियर कहते हैं। नॉइज रिलेटेड बैरियर। शोर संबंधी संप्रेषण। शोर से आशय एक ऐसे तत्व से है जो प्रेषक की एकाग्रता भंग कर देता है तथा उन्हें संदेश पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। शोर के कारण संप्रेषण का प्रभाव बाधित हो जाता है, जैसे कूलर, पंखे, टेलीफोन लाइन आदि शोर के कारण होता है। अगर कहीं पर शोर हो रहा है तो वो बैरियर हमारा नॉइज बैरियर कहलाएगा। सेल्फ डिपेंडेंस रिलेटेड बैरियर। आत्मनिर्भरता की कमी संबंधी बाधा। यदि संप्रेषण में आत्मनिर्भरता की कमी होती है तो संप्रेषण उचित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वह किसी भी संदेश को संप्रेषित करने में उत्कृष्टता का एहसास रखता है। ऐसी स्थिति में संप्रेषक अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक उचित रूप में संप्रेषित कर पाने में असमर्थ होता है। टेक्निकल लैंग्वेज बैरियर। तकनीकी भाषा का उपयोग। कुछ विशिष्ट समूह के व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर अपनी विशिष्ट भाषा शैली का उपयोग करते हैं। इस विशिष्ट भाषा का संप्रेषण इस शैली से अनभिज्ञ संप्रेषण प्राप्तकर्ता के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। जैसे कि हम डॉक्टर की जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसे नहीं समझ पाते हैं। अतः तकनीकी भाषा संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करता है। जब हम डॉक्टर या इंजीनियर की भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो इसे टेक्निकल बैरियर कहते हैं। ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन बैरियर। अपर्याप्त अथवा आवश्यकता से अधिक सूचना। जिस प्रकार अपर्याप्त सूचना संदेश को पूर्ण करने में असफल होती है तथा उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक सूचना संदेश के लक्ष्य को ही समाप्त कर देती है। अत्यधिक संदेश लगातार प्राप्त होने पर प्रभावी श्रवण नहीं हो पाता है। अगर ऐसा कोई बैरियर होगा तो इसे ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन बैरियर कहते हैं। हेलो रिलेटेड बैरियर। हेलो प्रभाव। एक संप्रेषण प्रक्रिया में जब दो या दो से अधिक संदेश प्राप्तकर्ता क्रियाशील होते हैं तब एक संप्रेषण द्वारा प्रेषित संदेश के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। तो यह बैरियर हमारा हेलो रिलेटेड बैरियर कहलाता है। मीडियम रिलेटेड बैरियर।
माध्यम संबंधी बाधा। संदेश के संप्रेषण के संबंध में माध्यम अव्यवस्थित होते हैं। अधिकांश माध्यम संदेश का संप्रेषण एक ओर ही करते हैं। यह बैरियर हमारा मीडियम रिलेटेड बैरियर कहलाता है। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।